कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोगों का आपस में बात करना। इस टॉपिक पे जो आज तक सबसे बेस्ट बुक लिखी गई है उसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और अपने इस कोर्स में मैं इसका हर एक चैप्टर और लेसन डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस बुक और कोर्स में आप सीखेंगे कि आप कैसे दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, कैसे नए दोस्त बना सकते हैं, कैसे दूसरों को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हैं, कैसे अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह काम आएंगी। कार्नेगी फाउंडेशन ने एक रिसर्च की है जिसमें पता चला है कि इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल फील्ड में भी 85% सक्सेस कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मिलता है और सिर्फ 15% सक्सेस टेक्निकल नॉलेज की वजह से। अगर कोई बिजनेस ओनर है जो किसी अच्छे अकाउंटेंट, इंजीनियर या मैनेजर को हायर करता है तो वो उन्हें नॉर्मल सैलरीज देगा। लेकिन अगर उनके अंदर टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, जैसे वो अच्छे लीडर हों जो दूसरों को मोटिवेट कर सकें, कस्टमर से डील कर सकें, तो ऐसे में वो ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ये जो टेक्निकल नॉलेज होती है ये बहुत से लोग पढ़ाई करके हासिल कर लेते हैं, लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम लोगों में होती हैं। बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं कि लोगों से डील करने की जो एबिलिटी है इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा पे करूँगा। आप अपनी ही ज़िंदगी में देख लें, अगर आपके घर के पास दो स्टोर्स हैं तो आप उस स्टोर में जाना पसंद करेंगे जहाँ का स्टाफ और ओनर आपसे अच्छे से बात करें। अगर कोई रूडली बात करेगा तो आपका दोबारा जाने का दिल नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और वाईएमसी स्कूल ने मिलकर एक बहुत बड़ा सर्वे किया था जिसमें हज़ारों डॉलर्स खर्च हुए थे और सर्वे होने में 2 साल लगे थे। इस सर्वे में उन्होंने सवालात पूछे, हर किसी से 156 क्वेश्चंस पूछे, जैसे आपका बिजनेस क्या है, एजुकेशन क्या है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्सेट्रा। इस सर्वे से पता चला कि अडल्ट्स का सबसे पहला इंटरेस्ट है उनकी हेल्थ और दूसरा इंटरेस्ट है लोग। वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे लोगों से अच्छी बना सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। अगर लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पीछे ऑथर की कई सालों की मेहनत और रिसर्च है। इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने वो सब कुछ पढ़ा जो लोगों से बात करना सिखाए। उन्होंने बहुत सी बुक्स पढ़ी जिसमें इससे रिलेटेड कोई नॉलेज मिल सके। उन्होंने मशहूर लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, न्यूज़पेपर, कॉलम, मैगजीन्स, डिफरेंट फिलोसफर्स की बातें पढ़ी, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। इसके अलावा एक ट्रेंड रिसर्चर हायर किया जिसने लाइब्रेरी में जाके वो बुक्स पढ़ी जो ऑथर ना पढ़ सके। बड़ी पर्सनैलिटीज़ की लाइफ स्टोरीज पढ़ी जैसे थॉमस एडिसन, चार्ल्स कॉब। बहुत से सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए जैसे मार्कोनी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जेम्स फार्ली एक्सेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बुक के जो लेसन्स हैं वो खुद ऑथर और उनके हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने टेस्ट किए हैं। इसलिए याद रखना कि ये लेसन्स टेस्टेड हैं और उन स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स भी आपको इस वीडियो और कोर्स में मिलेगी। इस बुक में आप जो प्रिंसिपल्स सीखेंगे इनकी हेल्प से लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत से हस्बैंड और वाइफ्स ऑथर का ये लेक्चर सुनते और उन्हें बताते कि कैसे इन प्रिंसिपल्स की वजह से उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। ये भी याद रखना कि एक एक्शन बुक है। इन प्रिंसिपल्स को आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा तब जाके फ़ायदा होगा। इस बुक का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। नंबर वन, इस बुक में जो लेसन्स हैं आपके अंदर इन लेसन्स को सीखने की एक डिज़ायर होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। ये सोचो कि अगर आप ये प्रिंसिपल्स मास्टर कर लेते हो तो आप कितने पॉपुलर हो जाओगे। हर कोई आपसे कितना प्यार करेगा, आपकी इज्जत होगी, लोग आपकी बात मानेंगे। नंबर टू, जब भी आप एक चैप्टर सुनोगे इसके बाद आपका दिल करेगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर पर चले जाओ, लेकिन ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आप उसे बार बार सुनो, एटलीस्ट 2 बार सुनो, इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पर जाना। नंबर थ्री, समरी देखते हुए वीडियो को बीच बीच में पॉज करना और सोचना कि आपने अभी जो लेसन सीखा है आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फोर, इस समरी में आपको बहुत से प्रिंसिपल सीखने को मिलेंगे लेकिन शायद सब आपके काम के ना हो। इसलिए समरी देखते हुए अपने पास कोई नोटबुक रखना या मोबाइल में भी नोट्स ले सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा प्रिंसिपल मिले जो आपके काम आएगा या फ्यूचर में आ सकता है, उसे अपने पास नोट कर लेना। नंबर फाइव, ऐसा नहीं है कि इस बुक के प्रिंसिपल्स आपने आज सीखे और आपको सारी जिंदगी याद रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग पे जो बुक लिखी है वो उसे हर महीने रिव्यू करते हैं ताकि उन्हें वो चीज़ें याद रहें। तो अगर ऑथर को अपनी लिखी हुई बुक को भी रिवाइज करना पड़ता है तो आपको भी याद रखने के लिए यही करना पड़ेगा। अगर आपके पास हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक है तो आप वो पढ़ सकते हैं या फिर इस समरी को देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। नंबर सिक्स, राइटर बर्नर्ड शॉ ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी को कुछ सिखाओगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये बुक पढ़ने से कुछ नहीं सीखोगे, आपको ये लेसन्स अप्लाई करने होंगे तब जाके आप सीखोगे। यहाँ पे मैं एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूँगा। कई बार हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए कम से कम चीज़ों पे ध्यान देना।
इस बुक को पढ़ने के बाद आपका दिल करेगा कि आप सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, लेकिन स्टार्ट में सिर्फ एक या दो प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना और इन्हीं को अप्लाई करना और बाकी प्रिंसिपल्स को सिर्फ नोट कर लेना। नंबर 7, अगर आप इसे एक्सट्रीम पे ले जाना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ फ्रेंड किसी से भी इस बुक के प्रिंसिपल्स शेयर करें जो आप अप्लाई करेंगे, और उनसे कहें कि अगर उन्होंने आपको उन प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट करते हुए देखा तो आप उन्हें बदले में पैसे देंगे। नंबर 8, जब भी कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन हो जैसे कोई बिजनेस मीटिंग या फिर कोई फैमिली फंक्शन या दोस्तों की गैदरिंग, तो उसके बाद अपने पास ये नोट करें कि आपने क्या गलतियां की। नोट करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। नंबर 9, जब भी आप सक्सेसफुली इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो उसे भी नोट करें, डेट के साथ नोट करें और लिखें कि आपने कैसे उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया। तो चलें अब हम वो लेसन शुरू करते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। चैप्टर 1, इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द beehive। May 7, 1931, ये न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था क्योंकि इस दिन न्यूयॉर्क पुलिस ने टूगन क्राउली नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था। पुलिस को न्यूज़ मिली थी कि वो एक अपार्टमेंट में है। 150 पुलिसमैन उसे पकड़ने के लिए गए थे। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट के बाहर थी और उसे पकड़ने वाली थी तो उस वक्त टूगन क्राउली एक लेटर लिख रहा था। इस लेटर में उसने लिखा था कि उसके पास एक अच्छा दिल है, वो बहुत अच्छा इंसान है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब पुलिस ने टोगन क्राउली को पकड़ लिया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये न्यूयॉर्क की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक है। टोगन क्राउली मर्डर को कुछ नहीं समझता था, चलते फिरते लोगों को मार देता था, और ऐसा इंसान अपने बारे में कह रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है। सिर्फ टोगन क्राउली ही नहीं बल्कि ऑथर ने और भी क्रिमिनल्स की एग्जाम्पल्स दी हैं जो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते। अब आप सोचो कि अगर इतने बड़े क्रिमिनल्स अपने आप को गलत नहीं समझते तो हम जैसा आम लोग अपने आप को गलत क्यों समझेंगे। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बहुत सी गलतियां करते हैं लेकिन अपनी गलती सही से मानते नहीं हैं। पेरेंट्स अगर बच्चों को कुछ कह दें तो बच्चे अपनी गलती नहीं मानते। इन शॉर्ट, ज़्यादातर लोग को ऐसा ही लगता है कि वो सही हैं, और अगर आप उन्हें गलत बोलेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अब ऑथर ये नहीं कह रहे कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो आप कुछ भी ना करें, लेकिन हम जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लोगों के मुंह पे ये कहते हैं कि वो गलत हैं, उन्होंने ये गलती की है, उन्हें गुस्से में कंप्लेन करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको चाहिए कि आप लोगों से हमेशा आराम से बात करें और उन्हें आराम से समझाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद प्यार से भी ना समझें, लेकिन हम जो क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब लोगों को बुरा कहते हैं, गलतियां निकालते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब्राहम लिंकन यूएस की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट माने जाते हैं। वो भी इस प्रिंसिपल में बहुत मानते हैं। 1863 में बैटल ऑफ गेटिसबर्ग हुआ था। ये बैटल 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चला था। जो दुश्मनों की आर्मी थी उन्हें ली नाम का एक कमांडर लीड कर रहा था। 4 जुलाई को ली और उसकी आर्मी वापस जा रहे थे क्योंकि अब वो ये जंग हार चुके थे और वो बस किसी तरह भागना चाहते थे। अब जब वो जा रहे थे तो एक तरफ समंदर आ गया और दूसरी तरफ यूनियन आर्मी थी। अब्राहम लिंकन ने सोचा कि ली की आर्मी को हराने का सबसे बेस्ट चांस है। उन्होंने यूनियन आर्मी के लीडर जनरल मीट को ऑर्डर दिया कि वो कोई वॉर काउंसिल ना बुलाएं बल्कि डायरेक्ट अटैक करें। वॉर काउंसिल मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग डिस्कशन करें और डिसाइड करें कि क्या करना है। जनरल मीट के पास ली को हराने का बहुत ही अच्छा चांस था और बहुत आसानी से वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लिंकन के ऑर्डर्स को नहीं माना और वॉर काउंसिल बुला ली। इससे काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ और ली की आर्मी भाग गई। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी अगर अब्राहम लिंकन की जगह होता तो जनरल मीट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता, और लिंकन ने भी यही किया। उन्होंने जनरल मीट को एक लेटर लिखा और बहुत बुरा भला कहा। अब जनरल मीट ने ये लेटर पढ़ के क्या किया होगा? खैर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी भी ये लेटर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि लिंकन ने ये लेटर कभी भेजा ही नहीं। ये लेटर अब्राहम लिंकन की डेथ के वक्त उनके पेपर्स में से मिला था। अब्राहम लिंकन ने ये लेटर लिखा ज़रूर था लेकिन कभी भेजा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि क्रिटिसिज्म से कुछ भी हासिल नहीं होता। क्रिटिसाइज करने से सामने वाला इंसान और ज़्यादा डिस्करेज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर वो आपकी इतनी इज्जत भी नहीं करता। इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना। किसी को कैसे समझाना है, कैसे कन्विंस करना है, इसके आपको आगे बहुत से तरीके मिलेंगे, लेकिन याद रखना कि क्रिटिसिज्म से कोई फ़ायदा नहीं होता। चैप्टर 2, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। सिगमंड फ्रूड एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी दो डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए करता है। पहली है सेक्स और दूसरी है डिज़ायर टू फील इम्पोर्टेंट। इसके लिए एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जॉन डेवी, और वो भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों को बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं लेकिन एक डिज़ायर
जो सबसे ज़्यादा है वो है डिज़ायर टू फील इम्पोर्टेंट। सब चाहते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंस मिले, लोग इन्हें इम्पोर्टेंट समझें, उन्हें इज्जत दें। हमारी और भी डिज़ायर्स होती हैं, जैसे अच्छी हेल्थ, खाना, सोना, ये सब तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये जो डिज़ायर है ये बहुत कम पूरी होती है। और अगर आप लोगों की इस डिज़ायर को पूरा करेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट फील होने की डिज़ायर है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। इसी डिज़ायर की वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब्राहम लिंकन जो कि एक स्टोर में क्लर्क थे, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने क्योंकि वो इम्पोर्टेंट फील करना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी जिन्हें स्टील किंग कहा जाता है, वो एक वक्त में स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इम्पोर्टेंट फील करने के लिए हम नए नए फैशन करते हैं, अपने नया आईफोन सबको दिखाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं सोशल मीडिया पे पिक्स अपलोड करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पकड़े जाने के बाद ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रेस उनका इंटरव्यू ले, उनके बारे में न्यूज़पेपर में आए, इससे उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है। इसी वजह से लोग क्रिमिनल गैंग्स भी ज्वाइन करते हैं, स्मोकिंग और दूसरे बुरे काम करते हैं और समझते हैं कि वो कूल लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप लोगों की इस डिज़ायर को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसका जवाब आपको डायरेक्टली चार्ल्स स्कॉब से मिलेगा। चार्ल्स स्कॉब अमेरिका के पहले आदमी हैं जिन्हें $1 मिलियन पर ईयर की सैलरी मिली थी। एंड्रयू कार्नेगी ने स्कॉब को अपनी स्टील कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कॉब प्रेसिडेंट इसलिए बने क्योंकि उन्हें स्टील के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन ये सच नहीं है। ऑथर ने खुद स्कॉब का इंटरव्यू लिया था और स्कॉब ने कहा था कि कंपनी में से बहुत से लोग थे जो स्टील के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। उनका सीक्रेट कुछ और था। स्कॉब कहते हैं कि उनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो लोगों को अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर एनर्जी ला सकते हैं। और वो ये करते हैं लोगों को अप्रिशिएट करके। हम बुरी चीज़ों को अक्सर देखते हैं, लेकिन जब भी कोई कुछ अच्छा करता है तो हम अप्रिशिएट नहीं करते। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, चाहे प्राइवेटली करें या दूसरों के सामने करें, तो इससे उस पर्सन को एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है। एंड्रयू कार्नेगी भी अपने एम्प्लॉयज़ की अक्सर तारीफ किया करते थे। स्कॉब ये भी कहते हैं कि क्रिटिसाइज करने से लोगों के एम्बिशंस टूट जाते हैं, उनके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल याद रखना और लोगों को अप्रिशिएट करना, जिससे उन्हें एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिले। चैप्टर 3। ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैन नॉट वॉक्स अ लोनली वे। आपने कभी फिशिंग की है? अगर की है तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है। हम फिश पकड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ ऐसा फंसाते हैं जो फिश को पसंद हो, जैसे वॉर्म्स। अगर हम वॉर्म्स की जगह अपनी पसंद की कोई चीज़ फंसाएं, जैसे बर्गर या आइसक्रीम, तो उससे फिश हमारे पास नहीं आएगी। अब फिशिंग में तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब लोगों से डील करना होता है तो हम इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। हमें किसी को कन्विंस करना होता है तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ये बताइए कि वो काम करके उन्हें क्या मिलेगा, उनका क्या फ़ायदा होगा। इंसान कोई भी काम उस वक्त करता है जब वो उसे करना चाहे, और वो उसे उस वक्त करना चाहेगा जब उसे उसमें कुछ अच्छा नज़र आए, कुछ फ़ायदा नज़र आए। जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं, जिसे किंडरगार्टन कहते हैं, तो उस वक्त उन्हें स्कूल भेजना काफ़ी मुश्किल होता है। स्टैन नोवेक जो कि ऑथर के एक स्टूडेंट हैं, उन्हें भी यही सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। स्टैन के सबसे छोटे बेटे टिम, उसकी कल से किंडरगार्टन थी और वो नहीं जाना चाहता था। अब ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर माँ बाप ये करते हैं कि वो बच्चों को डांटते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती भेजते हैं, लेकिन स्टैन को पता था कि ये तरीका सही नहीं है। उसने अपने आप से पूछा कि अगर मैं टिम की जगह होता तो मैं किंडरगार्टन जाने के लिए क्यों एक्साइटेड होता। स्टैन और उनकी वाइफ ने उन सारी फन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाई जो टिम वहाँ करेगा, जैसे फिंगर पेंटिंग, सिंगिंग, नए दोस्त बनाना, एक्सेट्रा। इसके बाद स्टैन, उनकी वाइफ और उनके बड़े बेटे बॉब, ये तीनों किचन में गए और किचन टेबल पे फिंगर पेंटिंग स्टार्ट की। कुछ देर बाद वहाँ पे टिम आया और उसने जिद की कि उसे भी फिंगर पेंटिंग करनी है। तो उस पर स्टैन ने कहा कि नहीं, तुम अभी नहीं कर सकते, पहले तुम्हें किंडरगार्टन जाके फिंगर पेंटिंग सीखनी होगी। इसके बाद स्टैन ने टिम को बताया कि उसे किंडरगार्टन में क्या क्या फन करने को मिलेगा। जब अगली सुबह स्टैन उठे और लिविंग रूम में गए तो वहाँ पे टिम ऑलरेडी जागा हुआ था। स्टैन ने पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे उठ गया, तो टिम ने कहा कि वो किंडरगार्टन जाने के लिए वेट कर रहा है। टिम किंडरगार्टन जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अगर कल को आपको किसी को परसुएट करना हो, मतलब कन्विंस करना हो, तो अपने आप से पूछना कि आप इस पर्सन से ये काम कैसे करवा सकते हो। ये नहीं सोचना कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये सोचना कि इसमें सामने वाले का क्या फ़ायदा है।
ये प्रिंसिपल हर जगह काम आता है, बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जैसे ऑथर ने अपनी एग्जाम्पल शेयर की है। एक बार ऑथर को कुछ लेक्चर्स देने थे, तो उन्होंने न्यूयॉर्क के एक होटल में एक बड़ा सा बॉल रूम रेंट पे लिया, वो भी 20 नाइट्स के लिए। ऑथर इसी होटल में हर साल ये लेक्चर्स रखते थे। अब एक सीज़न के स्टार्ट में ऑथर को हर बार की तरह उसी होटल में लेक्चर्स रखने थे, और उसके लिए उन्होंने सारी टिकट्स भी सेल कर दी थी। लेकिन एक दिन उन्हें अचानक होटल के मैनेजर की तरफ से एक लेटर मिला। उस मैनेजर ने उस बॉल रूम का रेंट 3 गुना तक बढ़ा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। ऑथर को इतना रेंट पे नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इस प्रिंसिपल को माइंड में रखा और वो होटल के मैनेजर के पास गए। उन्होंने मैनेजर से कहा, मुझे जब आपका लेटर मिला तो मैं काफ़ी हैरान हुआ, लेकिन मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। आप इस होटल के मैनेजर हैं और ये आपका काम है कि आप इस होटल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाएं। चलें हम एक पेपर लेते हैं और उस पर लिखते हैं कि अगर आप मेरा रेंट बढ़ाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। इसके बाद ऑथर ने एक पेपर लिया और उस पर फ़ायदे और नुकसान लिखे, जो उस मैनेजर को होंगे, ऑथर को नहीं। फ़ायदा ये होगा कि वो बॉल रूम फ्री हो जाएगा और वो मैनेजर उस रूम को किसी फंक्शन या डांस वगैरह के लिए रेंट पे दे सकता है, जिससे उन्हें ज़्यादा रेंट मिल सकता है। इसके बाद ऑथर ने नुकसान लिखे। सबसे पहले तो ये कि अगर मैनेजर ने रेंट बढ़ाया तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी नहीं, बल्कि कम हो जाएगी, इनफैक्ट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑथर इतना रेंट पे नहीं कर सकते और फिर वो अपने लेक्चर्स के लिए कोई और जगह देखेंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर ऑथर उस होटल में अपने लेक्चर्स रखते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोग लेक्चर्स अटेंड करने आएंगे, जिनमें बिजनेसमैन, फैमिलीज और बहुत से अलग अलग तरह के लोग होंगे, जिससे होटल की फ्री एडवर्टाइजिंग होगी। अगर वो होटल एडवर्टाइजिंग पे हज़ारों डॉलर्स भी खर्च करता है तो भी इतने लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद ऑथर ने वो पेपर मैनेजर को दिया और कहा कि अब फ़ायदे और नुकसान अच्छे से देख लें और कल मुझे अपना आखिरी फैसला बताइए। अगले दिन ऑथर को एक कॉल लेटर आया, जिसमें मैनेजर ने कहा कि वो उनका रेंट 300% नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि सिर्फ 50% बढ़ाएंगे, जो कि ऑथर ने खुशी खुशी दे दिया। ऑथर ने अपना रेंट इतना ज़्यादा कम करवाया, और वो भी अपनी कोई बात किए बगैर, बल्कि मैनेजर को क्या चाहिए उन चीज़ों के बारे में बात की। इसलिए दूसरों को कन्विंस करने के लिए ये प्रिंसिपल याद रखना। तो ये था इस बुक का पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इसमें हमने 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज या कंप्लेन नहीं करना। नंबर 2, लोगों को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करो ताकि उन्हें फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिले। नंबर 3, किसी को भी परसुएट करने के लिए ये सोचो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या फ़ायदा होगा। पार्ट 2, 6 ways to make